फ़ितना, जिसे मैं फ़ितना कहता हूँ, वो सऊदी अरब चला गया। अभी मक्के से वीडियो आ जाएगी। हमारे इधर बात एक सास है, एक वो है, वहाँ पे वो वीडियो बनाएगा माफ़ी की, तो आप लोग कहेंगे हम गलत कर रहे हैं, वो ठीक है। अभी उसका ये अगली ट्रिक है। अभी वीडियो तो आ जाएगी आपको, वहाँ पे जो ही वीडियो आएगी तो आप लोग कहेंगे हम गलत कर रहे हैं, वो सही है जी। फिर आप लोग कह रहे हैं जी माफ़ कर दो, माफ़ करने लग बड़ा होता है भाईजान। हमने बड़ा नहीं बनना, हम छोटे ही सही। नबी पाक के बारे में हम लोग बड़े नहीं बन सकते, हम छोटे ही सही। नबी पाक की जब बात है ना, आपने कहा अल्लाह भी माफ़ करता है, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन जब नबी पाक की बात आई तो जंगें भी हुई। इस पर आप बुक्स पढ़ लें, जो 30 किताबें जिस पर सारे हम लोग मुतफिक हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। जब नबी पाक की बात आई तो अल्लाह पाक ने भी जंग का हुक्म दिया। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कुछ पाकिस्तान में जान का ख़तरा जो नहीं होना चाहिए। कानून कोई भी हाथ में लेगा, हमारे मुल्क की बदनामी होगी और उसको भी सज़ा मिलेगी जो कानून में हाथ में लेगा। कानूनी सज़ा दें, कानून आपने सज़ा देना जुडिशरी के हाथ में। हमारे वकील भाई केस करें, उसमें इंशाल्लाह जज उसको सज़ा दे देंगे। लेकिन जो कानून में हाथ में लेगा वो गलत करेगा, वो अपने आप के साथ जुल्म करेगा। कानून कोई हाथ में न ले। फर्रुख खोकर का रजब भट्ट के लिए एक और धमकी भरा पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसको सऊदी अरब में भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए फर्रुख खोकर अब अपने डेरे से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां से वो सीधा सऊदी अरब जाएंगे। वो कहते हैं सऊदी अरब जाके रजब की ये प्लानिंग है कि वहां जाके ये माफी मांगेंगे, लेकिन मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। फर्रुख खोकर का ये कहना है कि रजब भट्ट ये बार बार गलतियां अपने फेम के लिए कर रहा है, वो बार बार गलतियां करके दोबारा से माफी मांग लेता है ताकि उसको फेम मिलता रहे। हालांकि इस सारे मामले का आप सबको भी पता है कि रजब भट्ट से ये सारी गलती अनजाने में हुई है और उनको इस चीज़ के बारे में कोई भी इल्म नहीं था और उन्होंने बिल्कुल पूरी लाइल्मी में ही ये सारी बात की थी। रजब भट्ट को जब अपनी गलती का इल्म हुआ तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के अपनी गलती का इकरार किया और उस गलती की माफ़ी भी मांग ली। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सामने आई है वो ये है कि रजब भट्ट पे पूरे पाकिस्तान में 83 पर्चे हो चुके हैं। उन्होंने जो तौहीन रिसालत के बारे में अपने पर्चे का बयान दिया था, उस बयान पे उन पे 83 पर्चे हो चुके हैं। फर्रुख खोकर का एक और बयान ये भी सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान में किसी भी तरह का जान का खतरा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ जो भी हो कानूनी कार्रवाई कीजिए और जज साहब भी उसके खिलाफ जो फैसला करें वही उसको मंजूर हो और उसी के बिना पे उसको सजा दी जाए। जो सहाबा कराम को नहीं मानता उस्ताद, वो जो हज़रत अली के शेर खुदा को नहीं मानता, उसका ये शागिर्द, ठीक है, शागिर्द की सब चीज़ सेम होगी। कहता मुझे नहीं पता था। जब FIR होती है ना भाइयों, तो पेपर आता है, एप्लीकेशन होती है, उसमें लिखा होता है कि आप इस वजह से आप FIR हुई। अगर ये कहता मुझे 295 C लगा, ये लगा, यानी आप तो इन्हें शरत लगा, आपकी अपनी टीम होगी, आपके अपने बंदे होंगे, उन्होंने बताया होगा कि आपने बेल बिफोर अरेस्ट कराई होगी। इतने तो बहादुर हो नहीं कि बगैर बेल बिफोर अरेस्ट के आप लोग बैठे हो घरों में, तो आपको पता लग गया होगा ना कि मुझ पर क्या दफ़ात लगी हैं। कि आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि ये किसको कहते हैं, यानी आप पे ये दफ़ात लग गई, आपको पता ही नहीं कि मुझ पर क्यों दफ़ात लगी है। आप सामने तफ्तीश होने गए होगे, आपको एप्लीकेशन आई होगी, वो पर्चे में भी आया होगा। पर अभी वीडियो आ जानी है उसकी खाने काबे से कि हमारे एक जज्बात हैं हर चीज़ में। आप लोगों ने उसको इसी तरह माफ़ कर देना जिस तरह वो पहले ट्रिक से हर ट्रिक से क्रिश्चियंस वाला मामला हुआ, क्रिश्चियन भाइयों वाला, आपने देखा उसने मेन फादर्स को पकड़ा जो इज़्ज़त के काबिल है, माफ़ी होगी। और क्या हुआ, नमाज़ पढ़ते हुए उसने कुछ हमारे उलमा कराम के पास चला गया, आप ट्रिक को माफ़ कर दिया। अभी खाने काबे पे हाथ रखेगा, कहेगा माफ़ कर दूँगा। ये केस मैं कानून के हवाले करता हूँ, कानून और जुडिशरी इसका सही फैसला करेगी। अपने उलमा कराम के हवाले करता हूँ। बाकी एक बात बता दूँ कि जब नबी पाक की बात आई तो अल्लाह ने भी जंग का हुक्म दिया, लेकिन उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, ज़ाती कुछ भी नहीं है नबी पाक के लिए। जो उसकी जान के लिए ख़तरा बनेगा वो अपने आप के साथ जुल्म करेगा, वो उसकी माफ़ी भी कतई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, कानून को जो हाथ में लेगा उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, ना उसको माफ़ी देनी चाहिए। जो भी करना है कानून के ज़रिए करना है। हमारे मुल्क में कानून है, ला है, जो ला तोड़ेगा वो गलत करेगा, अपने साथ जुल्म करेगा। बाकी अल्लाह की अदालत में एक फ़ैसला छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों ने वैसे भी हमारी अवाम बहुत सादी है, जिससे वो खेलता है, आपके दिलों को पहचानता है। आप लोग बहुत सादे हैं। पहले अभी खाने काबे से वीडियो आ जाएगी, हाथ रख के आप कहेंगे नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, वो ठीक है, जितने लोगों से खिलाफ वीडियो बना रहे हैं वो गलत है, वो ठीक है। बहरहाल इतना कहूँगा कि मैं फ़ैसला अपने जुडिशरी पे छोड़ता हूँ।